हेल्प वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मोबाइल की सहायता से किस प्रकार से हम MS एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। जनरली MS एक्सेल पे जो हम वर्क करते हैं वो हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर करते हैं, पर कंप्यूटर और लैपटॉप को हर जगह कैरी करना संभव नहीं है। हमारे पास हमेशा मोबाइल अवेलेबल रहता है, तो आप बड़ी ही आसानी से मोबाइल का उपयोग करके भी MS एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे मोबाइल के सहायता से हम MS एक्सेल को यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर MS एक्सेल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ सर्च ऑप्शन में आप MS एक्सेल को टाइप करेंगे। MS एक्सेल को टाइप करने के बाद आप इसे अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे। जब आप MS एक्सेल को टाइप करेंगे तो कई आपको MS एक्सेल के सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे, ऐप दिखाई देंगे। ध्यान रहे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही आपको चूज करना है, ये ऑथेंटिक है। इसको आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन ऑप्शन शो होगा, आप इसे ओपन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ओपन को प्रेस करेंगे आपके सामने ये फ्रंट स्क्रीन अपेयर होगा। यहाँ आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा, पर आपको साइन इन बिना किए भी आप MS एक्सेल पे काम कर सकते हैं। इसके लिए टॉप राइट कॉर्नर में जो आपको प्लस साइन दिखा दे रहा है, इसे आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप इस प्लस साइन को प्रेस करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगा। यहाँ आपके पास देख रहे हैं आप, जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो कई सारे टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, पैटर्न्स बने हुए हैं, वो शो हो रहे हैं। आप इनमें से किसी भी पैटर्न को यूज़ करके अपने काम को कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। फिलहाल हम देखते हैं कि ब्लैंक वर्कबुक के थ्रू कैसे MS एक्सेल में काम किया जाता है। तो यहाँ मैंने ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट किया, यहाँ एक आपको मैसेज शो हो रहा है, तो इसे आपको गॉट इट प्रेस करना है। ये ऑटो सेव कर देगा आपके फाइल के नाम को। बाद में आप चाहे तो इसे रीनेम भी कर सकते हैं। तो हमने इसको गॉट इट प्रेस कर दिया, तो ये देखिए ऊपर बुक नेम शो हो रहा है, जो आपके फाइल का नाम है एक्सेल शीट का। यहाँ जैसे कंप्यूटर में एक्सेल शीट शो होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, कई 3 शीट एट अ टाइम शो होते हैं, और आप अपने आवश्यकता के अनुसार शीट को इंक्रीज कर सकते हैं। मोबाइल पर एट अ टाइम एक ही शीट शो होता है। नीचे देखिए लिखा है शीट 1। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार शीट को ऐड कर सकते हैं। शीट को ऐड करने के लिए यहाँ नीचे आपको एक प्लस साइन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ प्रेस किया तो एक और शीट ऐड हो गया। अब आप जिस भी शीट पे काम करना चाहते हैं उस शीट को सेलेक्ट करेंगे तो आप उस पे काम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में एक्सेल शीट में सेल को सेलेक्ट करके उस पर काम किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए बाय डिफॉल्ट आपका एक सेल सेलेक्ट है। इस रेक्टेंगल बॉक्स के थ्रू हमको समझ में आ रहा है कि अभी कौन सा सेल सेलेक्ट है। आपका कॉलम जो है वो A और रो जो है 1, तो A1 सेल जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सेल को चूज कर सकते हैं। यहाँ ये जो स्क्रीन है, ये हम देख रहे हैं रो और कॉलम के फॉर्म में क्या है, डिवाइड है। जो हमारे कॉलम्स है वो ABCD के फॉर्म में है यहाँ पर, और ये जो हमारे रो है ये 1 2 3 के फॉर्म में है, ये नीचे तक गया हुआ है। तो जहाँ तक आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसके अनुसार काम को करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सेल पे किसी भी नंबर को या किसी इन्फॉर्मेशन को कैसे लिखा जाता है। तो जिस भी पर्टिकुलर सेल पे आपको इन्फॉर्मेशन को लिखना है, पहले उस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं E9 को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। E जो है हमारा कॉलम है और 9 जो है हमारा सेल है, रो है। तो E9 सेल जो है वो सेलेक्ट हुआ है। अब इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है तो इस पर मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ मेरे सामने एक कीबोर्ड अपेयर हो गया है स्क्रीन पर। आप इस कीबोर्ड की सहायता से इस पर इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं, डेटा को लिख सकते हैं। चाहे तो न्यूमेरिक की का यूज़, जनरली हम एक्सेल शीट में न्यूमेरिक डेटा का काम करते हैं, तो न्यूमेरिक की भी उपलब्ध है। यहाँ देखिए स्क्रीन में एक 1 2 3 लिखा हुआ एक सिंबल बना हुआ है कीबोर्ड को, उसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने न्यूमेरिक की अपेयर हो जाएगा, और इस न्यूमेरिक की सहायता से आप बड़े ही आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। जैसे मुझे इस पर कुछ लिखना है, मैंने लिखा 7, तो देखिए सेल पे लिखा गया 7। अब ये जो 2 आपको एरो की दिख रहे हैं, राइट एरो और लेफ्ट एरो, इन कीज की सहायता से आप सेल को अपने राइट या लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे जो एक आपको एरो की दिख रहा है एंटर की के समान, इसके थ्रू आप सेल को नीचे ऊपर ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करके उसमें काम को कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 7 लिखा, अब मुझे नेक्स्ट सेल पे लिखना है 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। तो इस प्रकार से आप एक्सेल पे काम को करते हैं। इसके अलावा
कई काम और भी आप एक्सेल शीट पे कर सकते हैं। यहाँ ये जो आपको छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जब आप इस ट्रायंगल को प्रेस करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इन ऑप्शंस का यूज़ जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं सेम वैसे ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आपका फ़ॉन्ट के टाइप को बदलने के लिए, फ़ॉन्ट के साइज़ को बदलने के लिए, फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लिखना है, उसके ऑप्शंस अवेलेबल है। आप एक्सेल शीट पर अपने पर्टिकुलर रो और कॉलम पे कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन है। कोई पर्टिकुलर कलर को फिल करना चाहते हैं उसका ऑप्शन है। फ़ॉन्ट कलर आप चेंज करना चाहते हैं उसका ऑप्शन है। पैटर्न जो लिखने का तरीका है उसको चेंज करना है तो कई सारे पैटर्न हैं। आपका जो टेक्स्ट है वो मर्ज हो जाए, सेल जो है मर्ज हो जाए और सेंटर में आ जाए, रैप हो जाए टेक्स्ट, और टेक्स्ट के डायरेक्शंस चेंज हो जाए, सेल स्टाइल चेंज हो जाए, नंबर फॉर्मेट हो जाए, ऐसे कई ऑप्शंस हैं। आप स्क्रॉल डाउन करिएंगे तो आपको दिखता रहेगा, जैसे हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ऊपर एफेक्ट्स दिया हुआ है। इस एफेक्ट्स का यूज़ करके हम कई सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या फंक्शंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको, माना मुझे इन दो जो नंबर मैंने लिखे हुए हैं 7 और 5, इन्हें मुझे सम करना है। तो सम करने के बाद पहले तो मुझे ये चूज़ करना है कि मुझे आंसर को कहाँ स्टोर करना है। मुझे माना आंसर को E12 सेल पर स्टोर करना है, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद इस एफेक्ट्स को हम प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एफेक्ट्स को प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर कई सारे इन्फॉर्मेशंस आपको शो हो रहे हैं। सम, एवरेज, काउंट, आप किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशंस का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैं यहाँ पर सम का कैसे यूज़ किया जाता है ये आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया एफेक्ट्स को हमने प्रेस किया, इसके बाद इस सम को मैं प्रेस करूँगी। सम को प्रेस करने के बाद अब आपको जिन दो नंबर को प्रेस सम करना है उन दोनों नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो सिलेक्शन में आसानी होगी। इसके बाद आप जिन दो नंबर को या जिन भी नंबर को ऐड करना चाहते हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर आपके पास राइट का ऑप्शन दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे, या नीचे कीबोर्ड पे आपको सम का ऑप्शन आइकॉन दिख रहा है। इनमें से आप किसी को भी प्रेस करेंगे तो आंसर आपका पर्टिकुलर सेल पे शो होगा। यहाँ मैंने राइट को प्रेस किया तो देखिए पर्टिकुलर सेल पर मुझे आंसर दिख गया। तो इस प्रकार से आप एफेक्ट्स फंक्शन का यूज़ करके कई कामों को कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है अंडू का ऑप्शन, ये अंडू का आइकॉन है। आप अंडू के आइकॉन से, ये देखिए अंडू के आइकॉन से आप क्या कर सकते हैं, अपने काम को, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई कार्य गलत हो गया है तो आप उसे अंडू ऑप्शन से चेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से एक्सेल पर काम कर सकते हैं मोबाइल की सहायता से। इसे काम को करने के बाद आप चाहे तो इसे सेव भी कर सकते हैं। सेव के लिए ये जो राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स थे उनको मैंने प्रेस किया है। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप इसको शेयर कर सकते हैं एज अ PDF, आप इसे सेव कर सकते हैं, सेव एज के थ्रू नाम दे सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेव एज को क्लिक किया तो सेव एज के लिए सबसे पहले मुझे लोकेशन बताना पड़ेगा कहाँ मुझे इसे सेव करना है। जैसे मैंने चूज़ किया दिस डिवाइस, इस डिवाइस पर सेव करना है, यहाँ मुझे डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है। जैसे ही मैंने लोकेशन ले लिया तो अब मुझे यहाँ पर नाम चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम बुक था, मुझे इसका नाम चेंज कर देना है और रखना है FIRST फर्स्ट। तो जैसे ही मैंने टाइप किया और फिर उसे मुझे सेव ऑप्शन को प्रेस करना है। अब मैंने इसे सेव कर दिया तो देखिए पहले फाइल का नाम बुक शो हो रहा था, अब फाइल का नाम फर्स्ट शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने फाइल को सेव भी कर सकते हैं। इस एरो की सहायता से आप बैक जाएंगे और आपने जितने भी फाइल्स बनाए हुए हैं एक्सेल के इस ऐप की सहायता से वो आपको यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में दिखेगा। आप इसे फर्दर यूज़ के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से एक्सेल का उपयोग अपने मोबाइल पर कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। थैंक यू।